इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रांची में जो रेड चल रही है उस पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की प्रतिक्रिया सामने आई है। दलालों के सरगना प्रेम प्रकाश पर छापा पड़ा है, ये निशिकांत दुबे जानकारी दे रहे हैं। प्रेम प्रकाश के 20 ठिकानों पर छापा, ये निशिकांत दुबे की तरफ से बताया जा रहा है। जनता सब कुछ देख रही है। आरजेडी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही थी, वो भी आपको सुनाएंगे। और ये मैं आपको बता रही हूं कि जो रांची में छापेमारी चल रही है, रेड चल रही है, उस पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि प्रेम प्रकाश के घर पर छापेमारी चल रही है, उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और वो प्रेम प्रकाश को दलालों का सरगना करार दे रहे हैं। 20 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है प्रेम प्रकाश के, ये दावा निशिकांत दुबे जो गोड्डा से बीजेपी के सांसद हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है। इस वक्त बिहार और झारखंड में रांची, वहां पर भी केंद्रीय एजेंसी की ये जांच चल रही है। ये ट्वीट निशिकांत दुबे का आप देख रहे हैं और इस वक्त निशिकांत दुबे खुद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। निशिकांत जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पे। क्या जानकारी आपके पास है सर, जो रांची में रेड चल रही है उसको लेकर? देखिए, ये एक दलाल है प्रेम प्रकाश। सारे ट्रांसफर, पोस्टिंग, बालू की ठेकेदारी, दारू की ठेकेदारी, मिड डे मील स्कीम की ठेकेदारी, ये सारा जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसी के जिम्मे रख रखा था। इसके यहाँ ईडी की रेड पड़ी थी। ईडी की रेड पड़ने के बाद इसको 8-10 दिन बुलाया गया था। इसने सारे अपने फोन को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया था, एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया था। किसी तरह से इसके सारे फोन्स के सारे एविडेंस इकट्ठा किए ईडी ने। और जो मेरी जानकारी है, अभी लगभग 20-22 ठिकानों पर रेड पड़ रहा है और उसमें काफी अधिकारियों के साथ, किसके साथ किस तरह की ट्रांसफर की, पोस्टिंग की, कैसे एसपी की पोस्टिंग हुई, कैसे डीसी की पोस्टिंग हुई, कैसे सचिव की पोस्टिंग हुई, कैसे इनके मुख्यमंत्री के यहाँ जो सचिव हैं उनकी कैसे पोस्टिंग हुई, मुख्यमंत्री के साथ इसके क्या संबंध थे। अमित अग्रवाल जो मुख्यमंत्री के काफी करीबी, जिनको ईडी ने बुलाया है 25 तारीख को, उन सबों के साथ सारे एविडेंस के साथ ईडी ने मेरी जानकारी के हिसाब से रेड किया है और शाम तक में जो है इसका और ज्यादा खुलासा हो जाएगा। तो सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि केंद्रीय एजेंसी की ये जो आज जांच चल रही है रांची में प्रेम प्रकाश के 20 ठिकानों पर जो आप जानकारी दे रहे हैं, इससे मुख्यमंत्री की कुर्सी हिल सकती है? निश्चित तौर पर हिलेगी जब सारी चीजें आ जाएंगी। इसके अलावा मैं बताऊं कि उनके जो विधायक प्रतिनिधि जेल में बंद है, पंकज मिश्रा, उन्होंने जिन लोगों से डायमंड खरीदे, जिन लोगों से सोना खरीदा, जो इन्वेस्ट किया, ब्लैक मनी इन्वेस्ट किया है, भागलपुर में जो प्रॉपर्टी खरीदी, इनकम टैक्स की भी रेड जो है हरिओम ज्वेलर्स पे कलकत्ता में, झारखंड में और भागलपुर में, पटना में, रांची में एक साथ चल रही है। तो इनकम टैक्स की रेड और ईडी की रेड दोनों सामूहिक चल रही है और इसके बाद मुख्यमंत्री जो है अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहे। ठीक है सर। और सर, आप ही का पड़ोसी राज्य बिहार, वहां पर केंद्रीय एजेंसी जिस तरीके की रेड कर रही है आरजेडी के नेताओं पर, आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए बहुमत परीक्षण का दिन है आज, डराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल, हथकंडा बीजेपी अपना रही है। नौकरी हमने लगवाया था, नौकरी के लिए जमीन हमने ली थी क्या? यदि आप जमीन लेंगे, घूस लेंगे, तो घूस में आप बच जाएंगे क्या? मैंने तो कहा कि आप सीबीआई की क्यों बात कर रहे हैं? इनकम टैक्स की रेड चल रही है बिहार में। बिहार में भागलपुर में जो है वो मंत्री के साथ जो है, जो अभी जेडीयू सरकार के मंत्री हैं, जेडीयू के बड़े नेता हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट है भागलपुर में। हरिओम ज्वेलर्स के यहाँ इनकम टैक्स की रेड चल रही है, सबों के यहाँ आना जाना है उनका। सीबीआई की क्यों बात कर रहे हैं? इनकम टैक्स भी चल रहा है और जिसका पंकज मिश्रा के साथ, जिसका हेमंत सोरेन जी के साथ संबंध है, जो डायमंड खरीदे गए हैं, सोना सर, जेडीयू ने तो अपने सारे के सारे मंत्री रिपीट किए हैं, मतलब वो मंत्री जी आपकी गठबंधन की सरकार में भी तो थे सर। हाँ तो थे, तो इसीलिए तो इनकम टैक्स का रेड हुआ ना। यदि हमारे सरकार में होते तो भी जेल जाते। हाँ। उसमें कौन सी बात है? हम अपने यहाँ थोड़े छोड़ते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं 50 एमपी भारतीय जनता पार्टी के नाम ले सकता हूं जिनके यहाँ की इनकम टैक्स के रेड पड़े हैं और जिनको इनकम टैक्स का नोटिस पड़ा है। ये मोदी जी की सरकार है, न खाती है न खाने देती है। इसीलिए यदि भारतीय जनता पार्टी के यदि सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, तो आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आप बच जाएंगे। आप यदि चोरी करेंगे तो आपके ऊपर भी वही कार्रवाई होगी जो दूसरों के ऊपर कार्रवाई होगी। सर कहां सर, विपक्षी दल तो सर मुकुल रॉय से लेकर हेमंत बिस्व शर्मा, नारायण राणे, लंबी फहरिस्त लेकर बैठते हैं सर। शुभेंदु अधिकारी, सबके नाम गिना देते हैं और वो बताते हैं किस तरीके से जब तक विपक्ष में थे तब तक केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर थे और जैसे ही बीजेपी में आए दाग धुल गए।
मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अभी जो वर्तमान में 50 सांसद हैं उनको इनकम टैक्स की नोटिस है और उनके यहाँ इनकम टैक्स के रेट समय समय पर हुए हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ इन चीजों। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।